मगधी बेला में हम अतुलादित्य अपने सबके प्रणाम करेले और आशा करेले कि अपने सब सुरक्षित होथिन। आज हम अपने सबके बात रामनगर करारी कछार के सरपंच दिनेश्वर राय जी से करवेवन। उनसे जानवन कि लगातार दो बार से दो टर्म से यहाँ पर सरपंच हथिन, तो इनकर की समस्या रहे है, किस तरह से निपटलथिन समस्या के, और जनता कितना इनका से संतुष्ट है, तो इस बारे में हम आज बात करवे और अपने लोगों के बातचीत सुनवे। तो मगधी बेला में स्वागत है अपने के। तो ये बताते हैं, आप पहले तो अपना परिचय दे देते। मेरा नाम दिनेश्वर राय है, मैं रामनगर करारी कछार का सरपंच हूँ। और तो अपने दो टर्म से सरपंच हथिन ना, दो बार से? हाँ, 2 बार से। तो ये बताते हैं कि अभी तक के गांव में जो लड़ाई झगड़ा होगा तो वो तो अपने के पावर है ओकरा सुलझा देवे के? हाँ, मुझे पावर है सुलझा देने का। तो अभी तक ऐसा कोई मामला आइले है जेकरा में कि अपने बढ़िया से निपटा लेथिन? अधिकतर मामला ऐसा ही होता है कि जो हम अपने स्तर से निपटा लेते हैं, जो अपने स्तर से नहीं निपटता है वो थाना निपटाता है जी। तो अपने के कितना कोशिश रहा है कि थाना मामला न जाए? हमारा 95% यही उद्देश्य रहता है कि थाना मामला नहीं जाए, यहीं से लट जाए। तो अपने के ग्रामीण लोग जो हथिन तो वो भी यहाँ आवा हथिन पहले मामला लेके कि पहले थाना चल जाथिन? ना, पहले यहीं आते हैं। अच्छा, यहाँ के फैसला से जनता सब संतुष्ट हथिन? हाँ, संतुष्ट है। वही कोई आदमी जो दलाल टाइप के हैं वही गड़बड़ाते हैं। जो साधारण है, जनता है, हम पर विश्वास है, गांव के लोगों पर विश्वास है, वो सब पंचायती मान लेते हैं। मतलब गांव में भी लोग जो दलाली करे वाला हथिन, जो समाज के लड़ावे ला फोड़े ला लगल रहथिन, का एक मतलब? हाँ, कुछ आदमी ऐसा है कि जो लड़ा करके वो केस को थाना ले जाते हैं और वहाँ दलाली करते हैं। हाँ, तो इस हिसाब से पता चला है कि हर जगह करप्शन जो है सरकार में हावी है, देश में हावी है, राज्य में हावी है, हर जगह है। तो जबकि संवैधानिक पद है इनकर पद होले कि एक तरह के संवैधानिक पद है जो सरकार संविधान में उल्लेखित करके दिल के इनका कि जो भी फौजदारी मामला होते है, फौजदारी मामला आपने देखा थी? सिविल और फौजदारी दोनों देख लेते हैं। अच्छा, फिर सिविल और फौजदारी दोनों मामला में इनका अधिकार है फैसला देवे के। तो और हम आगे इनका से बात करें कि तो अभी तक जो अपने चुनाव लड़लथिन है तो ओकरा में किस तरह के परेशानी सामने अले है? चुनाव में यही परेशानी होती है कि बहुत से दलाल खड़े हो जाते हैं जो कि पढ़े लिखे भी नहीं है, दलाल टाइप के हैं, दलाली करना चाहते हैं। इस सरपंच का जो संवैधानिक पावर दिया गया है उसको यूटिलाइज ठीक से नहीं करके पैसा लेने के रूप में करते हैं। इसलिए ज़्यादा उद्देश्य उनको रहता है कि हम भी जीते, हम भी आए धोखा देके, जनता के धोखा देके। लेकिन ई वाला में तो सबके बस के बात ना है, जरा अनुभव ना है, वो तो चुनाव जीत के भी कुछ कर ना सका है। हाँ, ये निश्चित है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको संवैधानिक ज्ञान नहीं है, संवैधानिक ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। अपना विवेक से जो काम लेंगे वो सक्सेस होंगे अधिक। जी, जैसन कि इनका उम्र भी अधिक हो रहा है तो बहुत अच्छा अनुभव भी इनका सामाजिक कार्य के भी अनुभव रहे है। तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी बहुत दिनों से ही काम कर रहे थे अपना गांव में। तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने के कोनो परेशानी होले गांव में? हाँ, होता है। बहुत से लोग ऐसा हैं कि जो कि मुझसे क्षुब्ध रहते हैं, इसलिए कि सच बात बोल देने पर उनको बहुत तकलीफ होती है, इसलिए क्षुब्ध रहते हैं, भयभीत रहते हैं, डरते हैं कि हम गलती करेंगे बोल देंगे, बख्शेंगे नहीं, इसीलिए थोड़ा परेशानी होती है। अच्छा, शराब जो अवैध शराब के बिक्री होवा है तो इस सब पर अपने सबके कोई है मामला की लगाम लगा सका थी? ना, हमारा अवैध शराब पर कोई अधिकार नहीं है। मतलब वो पूरा मामला थाना के है? हाँ, वो थाना का मामला है, हमारा अधिकार नहीं है। अपने के जो मामला है केवल वो पंचायती करे के मामला होला? बस मेरा यही काम है, पंचायत करके जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे, जी, शांति रखे। जी। तो अभी अगला बार भी इलेक्शन होवे वाला है, तो ये कोरोना काल में अपने की चाहथिन कि इलेक्शन करवा देवल जाए या टाल देवल जाए? ना, अच्छा तो होगा कि इलेक्शन करा दिया जाए, कारण
कि जनता को सुविधा होगा और नहीं कराने से दिक्कत होगी। लेकिन अभी जो महामारी फैलल है ओकरा में फिर थोड़ा दिक्कत भी तो हो सका है। दिक्कत है तो 2 महीना 3 महीना टाइम लेकर कराया जाए बाद में। हाँ, कहे कि मतलब है कि कुछ समय टालल जाए। हाँ, कुछ समय टाल कर उसको कराया जाए जब बढ़िया हालात हो गया पर। जी हाँ, तो अपने अभी सुन रहा थी इनका कि किस तरह से हालात अगर सुधर जाए तो चुनाव करवावे के पक्ष में आतीन। लेकिन सरकार तो इस हालत में भी चुनाव करवावे ला चाहतीन, जे बहुत सारा जनता भी ना चाहतीन कि इस तरह के चुनाव होवे। तो अपने कुछ समय तक कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़ा रहा थी। हाँ, पहले हम कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, बहुत दिन पहले से, करीब 40 साल पहले से। अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है। सिद्धांत भी वही है, कम्युनिस्ट पार्टी ईमानदारी बनाया है मुझे, वही सब सिद्धांत बताया है, वही शिक्षा भी दिया है। सब काम कम्युनिस्ट पार्टी से सीखे हैं, उसी के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। जनता भी हमसे खुश रहती है। लेकिन देश में तो अभी कम्युनिस्ट के मतलब एक तरह से कहा जाए कि आतंकवाद सब नक्सल है। नक्सल नहीं है, वो सब दूसर चीज़ है। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में है, जो समाज के बीच में रह के गरीब जो नीचे तबके के समाज है, जो बड़े लोगों से अति क्रश किया जाता है, वो सबको सहयोग करते हैं, मनोबल को बढ़ाते हैं और साथ देते हैं। जी, इनका कहना है कि हम जो विचारधारा है वो विचारधारा को केवल मान रहे हैं, ना कि हम उसके कोई गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो अभी तक जो भी हमारा यहाँ अथी रहा है, तो एक गरीब गुरबा के लोग जो हैं, गरीब गुरबा लोगों को जो है अभी तक खूब मदद किए हैं और आगे भी मदद करने के हौसला रखते हैं। तो इनका पूरा जो फोकस है वो फोकस इस पे होता है कि हम समाज में दबे कुचले लोगों की मदद करें। तो ऐसा कुछ आया है कि जो लोग विरोध करते हैं आपके इस बातों को कि आप जो गरीबों की मदद करते हैं या गरीबों के पक्ष में खड़ा रहते हैं? हाँ, कुछ आदमी तो विरोध करते हैं, लेकिन उनका हिम्मत नहीं है सामने आने का। वो बगल से विरोध करते हैं, बाद में नहीं रहने पर विरोध करते हैं, कुछ समाज को बरगलाते हैं, लेकिन सामने उनका हिम्मत नहीं है विरोध करने का मेरा। अच्छा, अभी समाज में ऊंच नीच के कितना मामला बचल है कि कुछ समाप्त होले है? ना, अभी कुछ मामला बचा हुआ, बहुत से मामला समाप्त हुआ है, लेकिन कुछ मामला बचा हुआ है। कुछ लोग अपने अधिकार को नहीं समझते हैं और भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं और समाज से मतलब नहीं रखते हैं, वही आदमी गड़बड़ा रहे हैं। तो ई में अपने की कहला चला थी ओसन लोगों के जो कि भयभीत रहा थी? जो आदमी समाज में नहीं रहते हैं, समाज से कटे हुए रहते हैं, वंचित रहते हैं, वही आदमी दिक्कत कर रहे हैं, डर रहे हैं, भयभीत होते हैं, गलत आदमी के साथ में रहते हैं, वही उसका परिणाम गलत होता है। अच्छा, अभी एक ताज़ा मामला है कि पप्पू यादव के गिरफ्तार कर लेवल गए है, जबकि लोगों के कहना है कि पप्पू यादव बढ़िया काम कर रहे थे। अपने के एकरा पर की विचार है? पप्पू यादव तो बढ़िया काम कर ही रहे हैं, वैसी ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरकार जो गिरफ्तार की है, उनका जो लोकप्रियता है, इसे ईर्षा लेकर के सच्चाई उसको उठाए हैं। पप्पू यादव सच्चाई को उठाए हैं और जो सच्चाई है, सच्चाई से आदमी आक्रोश में आ गए हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। ये असंवैधानिक बात है, नहीं, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, ये सब द्वेष से किया गया है। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो वार्ड कितना है अपने के अंडर में, कितना वार्ड आवा है अपने के पंचायत में? 13 वार्ड है जी। तो वार्ड में जो 13 वार्ड में दूरी है या सब पास पास है? 13 वार्ड में दूरी पर वार्ड बना हुआ है और 13 में 13 किस्म के आदमी है। जो बढ़िया आदमी है, अपने आप को समझते हैं, अच्छा सुशासन में रहते हैं और दूसरा के हक के लिए लड़ते हैं, या तो वो तो ठीक कर रहे हैं। जो आदमी कुछ जानबे नहीं करते हैं, दूसरे को पीछे रहते हैं, वही बात वाला गड़बड़ा रहे हैं। तो ये कहे के मतलब बोले अपने के कि वार्ड सब में भी कुछ परेशानी आवा है? हाँ, परेशानी है कि उनको स्वेच्छा से चलने नहीं दिया जाता है। वार्ड मुखिया के पीछे रहता है, जो मुखिया जी कहते हैं वही काम वार्ड वाला करता है। तो मुखिया के कितना दबाव रहा है अपने सब पर मुखिया के कोई दबाव रहा है फैसला के मामले में? ना, मुखिया के दबाव हम पर कुछ नहीं है। ऐसा कभी मुखिया चाहते हैं कि फैसला के प्रभावित कर देवल जाए? नहीं, मुखिया नहीं करते। ऐसा कभी कोशिश ना होले? ना, कभी कोशिश नहीं, आना होगा नहीं। हमार कहे के मतलब है कि अपने ओकरा बेअसर कर दे हथिन कि कोशिश ही मुखिया ना करा है?
मुखिया को चलवे नहीं करेगा इसमें, मुखिया के अलग अधिकार है। हाँ, इसमें नहीं बल पाएगा। अब मुखिया जो गड़बड़ करता है डायरेक्ट कहते हैं कि कहा इसी तरह के बात गलती रहता है, वो समझ भी आता है, जो हम कहते हैं भला बुरा कह देते हैं, ऐसी बात नहीं है। सुधरने का मौका मिलता है तो सुधरता है। अच्छा, अपने लगातार 2 बार से हथिन ई पद पर, लेकिन इस पद पर इनकम ना है। दुनिया जितना भी लोग है वो मुखिया के पद के लिए मार करा है कि अपने के कभी ऐसा इच्छा ना हो कि मुखिया के चुनाव लड़ा जाए, एकरा में कुछ फायदा ना है? ना, हमारा ऐसा इच्छा नहीं है, कारण कि ईमानदारी के ऊपर से हम ईमानदारी से जीना चाहते हैं, ईमानदारी से कमाना चाहते हैं, ईमानदारी से किससे लोगों को सेवा करना चाहते हैं। और मुखिया जी के तो बहुत तरह के गड़बड़ सरबड़ वाला बात है, सीओ से लेके थाना तक गड़बड़े इन्हें उन्हें करते रहना है। हमारा उस सब में मन नहीं लगता है, हमारा उसे विश्वास भी नहीं होता है, इसलिए मुखिया पर नहीं लड़ना चाहते हैं। अभी हम बात कर रहे हल रामनगर करारी कछार के सरपंच दिनेश्वर राय जी से। ये अपना बात जो है पूरी तरह से बेबाकी से रख लथिन है, कोई बात में कहीं हिचकिचाहट ना है, तो खुल के बात रखा थी अपन बात के। ये भी बतलते कि हम कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं और कम्युनिस्ट के विचारधारा को मानते हैं। जो लोग उस रास्ते से भटक गया है उनका समर्थन नहीं करते हैं। जो विचार था कि समाज में दबे कुचले को हक मिलना चाहिए, तो उस पर ये कायम है, उस पर ये बातें करते हैं। लेकिन जो भटके हुए लोग हैं उनका समर्थन इनके तरफ से नहीं है। तो मगधी बेला के देखते रहथिन और सब्सक्राइब कर लेथिन चैनल के। आगे इसी तरह के हम और भी अपने के देते रहे। धन्यवाद।